Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. Another question from SSC CGL Tier 1 2023. Let's read the question first. A can complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? 4 options have been given. Alright. So टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है. टाइम एंड वर्क, सबसे पहले इसे लिखते हैं टाइम एंड वर्क. ओके, इस चैप्टर में एक सिंपल सी थ्योरी है, पहले उसे समझते हैं. आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन. ऑलराइट, यहाँ पे करते हैं. लेट अस डू द थ्योरी हियर. ओके, थ्योरी ये है कि अगर ए एक दिन में या ए एक काम को एक्स डेज में करता है. लेट अस सपोज A can do a piece of work in X days. A can do a piece of work in X days. All right, piece of work in X days, and Y can do. B can do it in Y days. Similarly, B can do it in Y days. ठीक है, एक काम को एक्स डेज में करता है, बी उसी काम को वाई डेज में करता है. तो दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी उस काम को करेंगे. ए प्लस बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज. सिंपल सी थ्योरी है इस चैप्टर की, यही है. अभी इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं थोड़ा. ए एज वर्क, ओके, एज वर्क इन वन डे इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू 1/x. क्योंकि ए एक्स डेज में एक काम करता है तो एक दिन में ये 1/x करेगा. ऐसे बी कितना करेगा? बीज वर्क इन वन डे दैट विल इक्वल टू 1/y. अभी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? ए प्लस बी करेगा 1/x प्लस 1/y. दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बाई एक्स वाई. ओके, एक दिन में करेगा, इसलिए पूरा काम कितने में करेंगे? तो इसको जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, थ्योरम में लिखा है. ये हमारा थ्योरी है. ओके, सो दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. अभी हम क्वेश्चन को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एकदम बेसिक्स यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, अभी देखते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है कि ए 25 दिन में एक काम को पूरा करता है और बी करता है 30 दिन में. ओके, पहले जो गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे. ए कैन complete a work, piece of work in 25 days. Okay, 25 days. B can complete piece of work in 30 days. Okay, ठीक है, यहाँ तक ठीक है. They work on alternate basis. All right, starting with पहले ए काम शुरू करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा. दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट बेसिस. और दोनों ऐसा फॉलो करते हैं 5 दिन तक, उसके बाद ए छोड़ देता है. कहने का मतलब है, लेट अस सपोज ये डेज है, डे 1 2 3 4 5. ओके, डे 1 में ए काम करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ ए. डे 2 में बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. यही है हमारा सीक्वेंस. 5 दिन तक करेगा. बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज. कहने का मतलब है ए कितने दिन कर रहा है काम? 1 2 3. और बी कितने दिन कर रहा है? 2 दिन. ओके, हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे. ए वर्क्स फॉर 3 डेज, ए वर्क्स फॉर 3 डेज एंड बी वर्क्स फॉर 2 डेज. बेसिकली वर्क्स फॉर 2 डेज. क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही है. ठीक है, अभी क्वेश्चन मांगता क्या? इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. पहले हम देखते हैं कितना काम करेंगे ए और बी मिलके. ओके, पेज 2 में जाएंगे हम लोग. पहले हम देखते हैं कि ए और बी मिलके कितना काम फिनिश करते हैं. इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 दिन तक काम करेंगे, बट कितना काम करते हैं? तो ए करेगा 3 दिन काम, और ए का एक दिन का काम कितना है? हियर एक दिन का काम है 1/25, क्योंकि ए एक काम को 25 दिन में करता है. तो एक दिन का काम है 1/25. यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज 1 day वर्क इक्वल टू 1/25. ओके,
ठीक है। अभी ए 3 दिन काम करेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 डेज वर्क इक्वल टू 3 डेज वर्क इक्वल टू 3/25। सिंपल सी बात है। ए का 3 दिन का काम है ये। सिमिलरली बीज 1 डे वर्क इक्वल टू हाउ मच 1/30, क्योंकि बी ये काम को 30 दिन में करता है तो 1/30 है। और बी 2 ही दिन काम करने वाला है 2 डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है। सो 2 डेज वर्क इक्वल टू हाउ मच 2 डेज वर्क इक्वल टू 2/30। 2/30 को आप 1/15 भी लिख सकते हैं। ओके। अभी ये दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। 5 दिन का काम ए प्लस बी का, बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। अभी ए प्लस भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए प्लस बीज वर्क, ए प्लस बी टोटल काम कितना करते हैं। तो कितना काम करते हैं 3/25 प्लस 1/15। ओके, यही काम करते हैं ए प्लस बी टोटल काम। 3 दिन ए काम करते हैं, 2 दिन बी काम करते हैं। अभी हम इसे करेंगे। 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है 75। फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, 5 5 या 25, 3 75, तो 75 लेंगे। 25 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 15 5 जा 5 1 जा 5। सो इट कम्स आउट 9 + 5 14/75। ओके, तो यही काम ए प्लस बी करेंगे। अभी हम लिखेंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा। रिमेनिंग, क्योंकि इसके बाद तो ए छोड़ देता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है काम। रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है 1 - 14/75। ऑल राइट, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आई थिंक 61 + 4 7 65 61/75। दिस इज़ द रिमेनिंग वर्क। ओके, यही है हमारा रिमेनिंग वर्क। सी हियर इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क हमें निकालना है। टोटल वर्क इन्होंने किया है 14/75। सो रिमेनिंग वर्क विल बी 1 - 14/75। ओके, सो 75 - 14 61/75। दिस इज़ द रिमेनिंग वर्क। अभी इसे बी को करना है। अभी हम देखते हैं बी कितना करता है एक काम को 30 दिन में। तो यहाँ पे लिखते हैं बी कैन डू one work in 30 days. Okay, 30 days. Therefore B can do 61/75 work in how many days? In 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 30 × 61/75। ओके, अभी इसे करते हैं 15 से करते हैं। 15 5 जा 15 2 जा, तो ये बेसिकली कितना होता है 122/5। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 122/5 डेज में जो रिमेनिंग वर्क है हमारा वो बी करेगा। इससे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 2 जा 10 2 2 22 5 4 जा 22/5। ये हो जाएगा इतना डेज। ओके, 24 and 2/5 days। 24 and 2/5 days, this one, option 1, this is the correct option। In how many days will B finish the remaining work? So this is the answer। B finishes the remaining work in 24 and 2/5 days। यहाँ पे लिख देते हैं B finishes the remaining work। B finishes the remaining work। remaining work कितना है, remaining work था 61/75। remaining work in 24 and 2/5 days। ओके, सो काफ़ी बेसिक्स का यूज करके हमने ये सवाल बनाया। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी में एंड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो आपको ये समझना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको आगे बढ़ना है। एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन से इफ़ यू नो द थ्योरी पार्ट। ओके, दिस इज़ द ओनली थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि ए एक काम को एक स्टेज में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/x करेगा। बी कितना करेगा 1/y करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे और इसके बाद जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा हम फॉलो करेंगे। ऑल राइट, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।